किस्मत थी वो लड़की जिससे आपने बातें भी की, उसे एक्सक्यूज भी किया। जहाँ तक मेरा ख्याल है कसूर भी उसी का था। अरे हमारे यहाँ सड़क पे चलते फिरते इस किस्म के छोटे मोटे वाकयात हो जाते हैं। आप देख तो नहीं हमारे ट्रैफिक का निजाम किस कदर बिगड़ा हुआ है, ये देखिए। अच्छा, तो फिर इस निजाम से कभी हम भी फायदा उठाएंगे और जनाब आपसे टकराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी कोशिश कभी मत करना। कभी कभार यहाँ पर पकड़ के हवालात में भी बंद कर देते हैं और फिर जमानत भी नहीं होती। इतना नहीं बिगड़ा हुआ यह निजाम, समझे? क्या बात है, सोने बड़ा चुप बैठ रहा है। कोई बात तो कर। वैसे इस घर में कुछ होने वाला है। क्या होने वाला बनवाली बाबू? तुम्हारा निजूम क्या कहता है? निजूम नहीं बताता, इस घर के हालात बताते हैं कि निगाह बीवी का 12वीं चक्कर है। हाँ, मुझे भी शक हुआ था जब वो एकदम से बाहर गई है ना, तो मुझे पता लग गया कि ये जरूर किसी से मिलने गई है। हाँ, निगाह बीवी ने गेट से गाड़ी जूम करके निकाली है। मैं पीछे ना हटता तो नीचे आ जाता। हाय, तू पीछे क्यों आया? तू नीचे आ जाता, फर्श काला हो जाता, तो इस घर का सदका उतर जाता। काला क्यों होता? फर्श सुर्ख हो जाता खून से। बढ़िया की बात है, तेरा खून सुर्ख है। मुझे तो पता चला था तेरा खून कोदा की तरह काला स्याह है, लोगों की तरह। तो सब ये साउथ अफ्रीका की फर्म ने पहली मरतबा में हॉकियों को ऑर्डर प्लेस किया। मैं ये चाहता हूं कि ये सारा माल बहुत साफ सुथरा हो, ऐसा जिसे मुकम्मल क्वालिटी प्रोडक्ट कहा जा सके। डोंट यू वरी, मैंने तमाम कारीगरों को हदायत जारी कर दी है और किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं होगी और माल खुसूसी तवज्जो से तैयार किया है। वेरी गुड। इसलिए तो कहता हूँ कि ये जिम्मेदारी आप ले लीजिए। ये सारा माल आपकी सुपरविजन में तैयार है। आप फिक्र न करें सर, मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूँ। हुजूर, आदाब बजालाता हूँ। वकील को आपने याद किया? जनाब, क्योंकि आप खुद तो तशरीफ लाते नहीं, आपको बुलवाना पड़ता है। इरशाद फरमाइए हुजूर, हुक्म दीजिए। ये हकीर नाचीज तो अपने ड्यूटी के औकात में भी चाहता है कि 8 घंटे आपकी सोबत में गुजारे। और हुजूर, हम तो आपके नमक खार हैं, रिज़्क़ हलाल खाना चाहते हैं और उसके लिए सरकार मेहनत बहुत जरूरी होती है। और ये नाचीज तो मेहनत से इसीलिए जी नहीं चुराता सरकार। गुड। अच्छा जुगनू में हम आपकी मेहनत, लगन और ईमानदारी के भरपूर कायल हैं और इस वक्त जो आपको यहाँ ज़हमत दी है वो इसलिए कि हम आपको एक बेहतरीन कारीगर समझते हैं। हुजूर, आदाब बजाना, आदाब। एक आप ही तो है जनाब जो मेरे फन के कदरदान हैं। आप तशरीफ रखिए, बैठिए। जी हुजूर। जी बेहतर जी। देखो जुगनू मियां, साउथ अफ्रीका की किसी फर्म ने पहली मरतबा हमारे अदारे को 10,000 हाकियों का ऑर्डर दिया है कि हम चाहते हैं कि उनको एक आला किस्म का माल सप्लाई किया जाए जिससे हमारे अदारे का वकार भी बुलंद हो। और हम ये चाहते हैं कि तमाम माल जो है ये तुम्हारी जेर निगरानी जो है वो पैक होना चाहिए। बस किबला, बस आप किसी किस्म की कोई फिक्र ना कीजिए। अब देखिए कि जुगनू मियां ये जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। सर, ये माल कितने दिनों में तैयार चाहिए? जुगनू मियां ये बताएं कि मुकम्मल फिनिश प्रोडक्ट में कितने दिन लगेंगे? 20 दिन सरकार। फिनिश प्रोडक्ट पैकिंग के बाद तैयार मिलेगी सर। जुगनू मियां, हमें आपके वादे पर पूरा भरोसा है। यूसुफ साहब, आप ऐसा कीजिए कि इनके साथ चले जाइए और स्टोर में अपनी निगरानी में जितना भी रॉ मटेरियल और जो भी इसके लिए आपको चीजें दरकार हैं वो अपनी निगरानी में इशू करवा दीजिए, ठीक है? और जो कुछ भी है वो सब जुगनू मियां की सुपरविजन में दे दीजिए। मैं हुजूर आपको मायूस नहीं करूंगा। इजाजत है हुजूर? जा सकते हैं। आइए सर, आइए।
भाभी कहाँ चली गई थी आप, वो भी बगैर बताए? डैडी में इतना परेशान हो रहे थे। बेटा अगर बाहर जाना ही था तो बता कर जाती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपना शहर वाला घर देखूं, बस यूं ही दिल चाह रहा था। मैं गाड़ी में बैठ गई और वहां पहुंच गई। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे याद आया कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। मैं गाड़ी में बैठी, फिर चलाने लगी तो मैं गाड़ी तेज चला रही थी और फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। भाभी आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस वो गाड़ी को गोली मारो। अल्लाह का शुक्र है तुम बच गई हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा तुम ऐसा करो, जाओ जाके मुंह हाथ धो के आओ, फ्रेश हो जाओ, फिर इकट्ठे चाय पीते। गो। ओह थैंक गॉड, पता नहीं क्या हो रहा है। कमाल है भाभी, अब यहाँ से बैठ गई, मुंह हाथ भी नहीं धोया आपने। चले ऐसी हाल चाहे कब की लग चुकी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, चाय पीते मैं आती। आप आ जाएंगी ना जल्दी? है जी। जब कोई दुकान नई नई खुलती है ना तो उसकी हर चीज का जायका कमाल किस्म का होता है। बस फिर थोड़े अरसे के बाद जायका कहीं इधर उधर हो जाता है, सिर्फ चीज ही रह जाती है। अब तो मुझे ये खा के बताओ कि इसका जायका कैसा है। ये लो ये लो ना, लो भाई, पकड़ो तो सही, खा के तो देखो। हमें एक बात सुनो, ये कोई ऐसी फजूल सी दुकान का 10 रुपए वाला बर्गर नहीं है, ये पूरा 150 रुपए वाला बर्गर है, चीज बर्गर। ओह क्या चीज बर्गर है। ये खा तो मैं लूंगी, लेकिन हमें अपने कमरे में चला जाना चाहिए। अगर वो राशन साहब आ गए ना तो फौरन मेमो दे देंगे। उन्होंने ना नींबू के अलावा कभी और कुछ दिया भी क्या, ना कभी कोई शाबाश दी है, ना उन्होंने कभी बोनस दी है। वैसे आपस की बात है, आज क्या है? यस, आज है सैटरडे, हफ्ता। हफ्ते को या तो वो राशन खाऊ साहब या तो वो लेट आते हैं या फिर आते ही नहीं, इसलिए खुल खला के खाओ। ये मेरे कमरे में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे कमरे में? कह दो एक स्टोरी डिस्कस हो रही है, बहुत खूबसूरत स्टोरी, हम दोनों मिलकर डिस्कस कर रहे हैं और तब तुमने इस अखबार को कोई अच्छी स्टोरी दी है? सर कमाल बात कर रहे हैं आप, मिस्टर राशन। वही आज तक मेरे से अच्छी और कोई स्टोरी किसी ने आपको दिया? कब दी है स्टोरी? कब दी है? आप तो लोग मेरे साथ इतनी ज्यादती ना करें। देखो मिस्टर सुल्तान, मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर रहा, बल्कि तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। गुज़श्ता 3 महीनों से तुमने कहा है कि मैं सप्लीमेंट भी दे रहा हूँ, स्टार भी दे रहा हूँ, कोई चीज दी है तुमने मुझे? अब मैं तुम्हें लास्ट आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर 2 हफ्तों के अंदर तुमने सप्लीमेंट ना दिया तो तुम पाए। वेरी टेस्टी, ये तुम लेकर आए? जी हाँ? ये मैं लाया था इनके लिए। अब ये इनके लिए लाया हुआ बर्गर मैं खाऊंगा। मैं 1.5 मिनट के लिए जा रहा हूँ और मैं वापस आ रहा हूँ। लड़की तुम यही रहोगी और तुम मेरे आने तक दफा हो जाओगे। सर आधा मिनट गुजर गया, आने तक दफा हो जाओगे। वैसे आपस की बात है, अगर ये बंदा
अखबार का एडिटर ना होता ना तो किसी ठगिए से होटल पे बहरा होता, बल्कि सिर्फ बहरा नहीं, मेरी तो दुआ है कि गुलाबी होता। माँ बाप का दिल भी अजीब होता है। एक तरफ तो वो बेटी को नजरों से ओझल नहीं होने देते और दूसरी तरफ वो उनके लिए अच्छे रिश्ते की तलाश में रहते हैं ताकि बेटी का घर जल्द बस जाए। हर जमाने में यही होता आ रहा है। बस अल्लाह बच्चियों के नसीब अच्छे करे। जी भाई साहब, कुदरत का यही कानून है, किसी की बेटी अपने घर और अपनी बेटी किसी और के घर। लेकिन अंकल, आपके घर में तो साजदा के खिलाफ पहले ही निगाह भाभी ने फिल कर दिए, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि आपको साजदा की कमी महसूस हो। और अंकल, इस तरह आपको साजिदा के जाने का बिल्कुल फील भी नहीं होगा। हाँ, तुम लोग ठीक कहते हो। मेरे लिए निगाह और साजदा एक जैसी हैं। वैसे भी बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। जी भाई साहब, तो फिर मेरा ख्याल है शादी की तारीख तय हो जानी चाहिए। हाँ, तारीख तो कोई ना कोई मुकर्रर करनी पड़ेगी बहन जी। तो फिर भाई साहब कोई नजदीकी तारीख ही रख लीजिए जल्दी। बस जो आपको सूट करता हो आप बता दो। मेरे ख्याल में अगले महीने की 27 तारीख कैसी रहेगी? क्यों भाई, जवाब तुम्हारा क्या ख्याल है? जी जैसे आप मुनासिब समझे। भाई निकाह बेटी, तुम भी तो बोलो ना कुछ, खामोश बैठी हो। डैडी, आप क्यों फिक्र करते हैं? हम लोगों ने सब कुछ इंतजाम कर लिया और वैसे भी सब कुछ यहाँ मौजूद है। बस तो फिर ठीक है बहन जी, अल्लाह मुबारक करे और उसका करम शामिल हाल हो। हम सबको दुआ करनी चाहिए, हम सबको दुआ करनी चाहिए कि साजदा के नसीब अच्छे हों और वो अपने घर में हमेशा खुश रहे। ठीक कहा तुमने निगाह बेटी। माँ बाप बेटियों के नसीब से ही तो डरते हैं। पुत्र नेक हों और बेटियों के नसीब अच्छे हों तो आदमी कभी बुरा नहीं होता। ये अखबार वाला बगैर टाइम की आ गया। चलो खैर, भेजो उसको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। थैंक यू। फरमाइए। सर, मैं असल में याद दहानी के लिए हाजिर हुआ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मतलब बेशक हमारा अखबार छोटा सही, लेकिन हमारे अखबार में छपा हुआ सब भी आपको बहुत फायदा देगा। देखिए मिस्टर सुल्तान अहमद। देखिए सुल्तान अहमद साहब, आप एक मतलब पहले भी तशरीफ लाए थे और उस वक्त भी मैंने आपको समझाया था कि हमारी फर्म एक रेप्यूटेड फर्म है, एक एस्टैब्लिश्ड फर्म। आपके अखबार में छपा हुआ सप्लीमेंट हमारे किसी काम का नहीं। इट इज क्वाइट यूजलेस, बेकार है। देखिए, आप बुरा मत मानिए। बुरा मानने वाली बात है सर। आप ये ऐसी कर रहे हैं तो बुरा तो मानूंगा। आप शायद जानते नहीं है कि आप एक सहाफी की तौहीन कर रहे हैं। बस इससे आगे लफ्ज मत बोलना। तुम समझते हो मैं तुमसे ब्लैकमेल होऊंगा? नहीं, तुमसे जो बन पड़ता है तुम करो। जाओ जाओ, तुमसे जो बन पड़ता है तुम करो। सर, आप शायद जानते नहीं हैं कि मैं डिस्टर्ब होता नहीं, डिस्टर्ब कर देता हूं। आउट, गेट लॉस। ओके।
कौन है सुल्तान अहमद? हाँ मुझे बताओ। अस्सलामुअलैकुम जवाब जी, आप यहाँ इस पुरानी जगह पे क्या कर रहे हैं? मैं वो एक छोटा सा काम था मुझे। यार बड़ी अजीब आदमी है तुम, ना तुम टेलीफोन पे मिलते हो, ना हमारे घर आते हो, ना दफ्तर में। कहाँ हो तुम? नहीं बस आजकल कुछ मसरूफियत ज्यादा होती है तो इसलिए टाइम नहीं मिलता। अच्छा तो फिर चलो कहीं और चलकर बैठते हैं, किसी रेस्टोरेंट में या घर में? नहीं एक्चुअली मुझे किसी से बहुत जरूरी मिलना है, लेकिन आप लोग इधर क्या करें? कमाल करते हो यार, हम तुम्हें मिलने आए हैं और तुम। और मैं क्या? तुम यार मुंह सुजाए बैठे हो। तो क्या करूंगा? लतीफे सुनाओ तुम लोगों को। मेरे सारे ख्वाब बिखर गए हैं, मेरी खुशियां गायब हो चुकी हैं, मेरे दिल में आंधियां चल रही हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को हशाश बशाश नजर आना चाहिए, है ना? यही चाहते हो तुम लोग? रिलैक्स जवाब भाई, प्लीज रिलैक्स। नहीं सामान बोलो। हाँ बोलना चाहता हूं मैं। तुम लोगों ने मेरे ख्वाब चकनाचूर किया है। मैं तुम वो तस्वीर मुझे देते और मैं तनहा होता। देखो जनाब, ये खुद साख्ता तन्हाई तुमने खुद क्रिएट कर रखी है। तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो, इस मसले को समझने की कोशिश करो। हम दोनों हैं ना तुम्हारे? नहीं थैंक यू वेरी मच, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। थैंक्स अ लॉट। अकेला रहने दे मुझे, ना तो मेरे साथ हमदर्दी करे, ना ही मुझे सब कुछ याद दिलाए, प्लीज कैंडी। जवाब भाई प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हो सकता है कि ये महज इत्तेफाक नहीं है, नहीं है ये इत्तेफाक। प्लीज लिसन, जस्ट लीव मी अलोन, कैन यू? आई बी ग्रेटफुल टू यू। अच्छा किसी और जगह चलते हैं। नहीं कोई अच्छी जगह नहीं है। मैंने अपने घर को अपने ख्वाबों की ताबीर देकर सजाने की कोशिश की थी, मगर पहले ही दिन सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया। मुझे अब किसी के सहारे की जरूरत है। प्लीज जस्ट लीव मी। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। सी यू। जी योर नेम? निगाह मलिक। एज? 21। हाइट? 5'7". स्टेटस? सिंगल। एड्रेस? जी मेरे अबू डॉक्टर मलिक हैं, एक्स प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। हम मदीना कॉलोनी साहिवाल में रहते हैं। ये अकाउंट्स का ऑफिस है या शादी का ऑफिस? जी जैसे आप डिटेल्स ले रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं शादी के लिए आई हूँ, नौकरी के लिए नहीं। वैसे ये क्लाइंट शादी के लिए भी मौजूद है। एक बात पूछूं? जी? कभी तुम्हारा कोई आइडियल था? हाँ एक शख्स था, लेकिन मैं उसे ज्यादा पसंद आई। फिर क्या? फिर मैंने उससे शादी कर ली। देखो जवाब, इसे खुश रखना तुम्हारा और हमारा फर्ज है। ये
इकलौती ही नहीं, लाडली भी है, इसलिए हसास भी है। देखो, इसकी आपगिनों को ठेस नहीं लगनी चाहिए, वरना धमाका भी हो सकता है। बेटा, मैं हार कर भी खुश हूं, इसलिए कि तुम दोनों जीत कर खुश हो और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। क्या बात कर रहे हैं? आप एकदम सीरियस क्यों हो गए? सीरियस नहीं बेटा, मैं उदास हो गया हूं। सोचता हूं तुम्हारी शादी के बाद गेम कैसे जमेगी। तो फिर आप मेरी शादी ना करें। शादी तो एक फरीजा है बेटा, जो माँ बाप को अदा करना ही पड़ता है। डैडी, किस तरह की उदासी है? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं आपके साथ कैरम खेलूंगी और मैं आपके साथ लूडो भी खेलूंगी और मैं अपने हाथों से आपके लिए कॉफी बनाऊंगी। मुझे मालूम है बेटा, तुम मेरा बहुत ख्याल रखोगी। कौन है? वाकई भाभी, मेरे जाने के बाद आपको डैडी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि डैडी जरा सी भी तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौन है? बिल्कुल ठीक है। अब बताओ क्या हाल है तुम लोगों का बेटियों? बिल्कुल ठीक बाबा। देखो जी, मैं तो फौरन तुम्हारी कान पे यहाँ पहुंच गया हूँ, बस सीधा ही। यार वो तुमने बहुत अच्छा किया, जवाब है। तुम्हारे बगैर बहुत उदासी हो रही थी यार। क्यों, कैसे? बाबा, हम साजदा की शादी इस महीने कर रहे हैं। ओह वेरी गुड, इट्स रियली गुड न्यूज। मुबारक हो जलाल खान। न्यूज मुबारक हो जलाल खान। थैंक यू मैडम। देख लो, मैं तुम्हारी एक काल पर सीधा यहाँ पहुंचा। तुम मेरे लिए नहीं आए हो, मलक अपनी बेटी के लिए आए हो। नहीं नहीं, अब ये मेरी बेटी कहाँ है, अब तो ये तुम्हारी बेटी है। तुम ठीक कहते हो मलक, नेहा वाकई मेरा बहुत ख्याल रखती है। आई एम थैंकफुल, मैं शुक्रगुजार हूं तुम्हारा कि तुमने मुझे साजिदा बेटी जैसी एक और बेटी दे दी। साजिदा के जाने से पहले मुझे एक साजिदा मिल गई है। आई एम थैंकफुल। तुम वाकई खुशकिस्मत हो जलाल खान, तुम्हारी एक बेटी विदा हो रही होगी और दूसरी तुम्हारे पास मौजूद रहेगी। मेरी तरफ देखो, मैं तन्हा सा रह गया। बेटी, जवाब नजर नहीं आ रहा, क्या दफ्तर में बहुत मसरूफ रहता है? मेरे हर सवाल के सामने कई खामोशी के नकाब थे, जुगनू थे मेरी निगाह ने। हेलो। हमें जवाब, कैसे हो? अरे वाह, तुम्हें कैसे पहचान लिया कि मैं जवाब बोल रहा हूँ? जिसके बारे में जहन हर वक्त सोचता रहता हो, उसके वजूद के एहसास को पहचानना कोई मुश्किल काम तो नहीं। अच्छा चलो सुनो, मैंने स्टेट में फोन किया था कि ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास वक्त है या नहीं, और अगर है तो मैं तुम्हारी एक दावत करना चाह रहा हूँ। क्या? फिर से कहो। मैंने ऐसी कौन सी कोई अनोखी बात कह दी है, तुम्हें दावत पे इनवाइट करना चाह रहा हूँ। जवाब प्लीज एक बार फिर से कहो ना। दावत दीदी, दावत क्या? तुम्हारी आज से पहले कभी किसी ने कोई दावत नहीं की। ब्यूटीफुल। काश कि इस वक्त थम जाए, सब कुछ रुक जाए, बस तुम बोलते रहो और मैं सुनती रहूं। अच्छा ठीक है, ज्यादा रोमांटिक मत बनो, मैं फोन बंद कर रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। मम्मी नजर आ रही। क्या बात है बेटी, आज तो बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ मम्मी,
आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ और प्यारी भी बहुत लग रही है। बेटा अपनी नजर वगैरह उतार लो। ओ मम्मी, और तुम्हारे चेहरे पर आज निखार भी बहुत है। बस मम्मी दुआ कीजिएगा कि ये निखार और ताजगी अब कायम रहे। बेटा मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं करती हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश खुर्रम रखे, और इससे बढ़कर मेरे लिए क्या बात हो सकती है। थैंक यू मम्मी। अच्छा मम्मी मैं अब चलूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे। सलाम जी। अच्छा ओहो, एक तो मैं बहुत भूल जाती हूँ जी। वो साहब जी मैं ये बताने आई थी कि नाश्ते में ना आपका वेंट हो रहा है, मेरा मतलब है इंतजार हो रहा है। एक स्लैश तो इतना बेताब है, वो कहता है छेती मुझे आगे खा ले। ठीक है साहब जी, आप हंसता बड़ा अच्छा है। अच्छा ये जल्दी आ जाए जल्दी। मुझे आपसे एक दरख्वास्त करनी है। कितनी दरखास्तें हैं तुम्हारे पास? एक ही दफा में सब पेश क्यों नहीं कर देती तुम? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी इस गुफ्तगू से मेरा दिमाग खराब होता है। ऑलरेडी ये सब कुछ मैं बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूं। देखो नाश्ते की टेबल पे डैडी होंगे, उनके सामने प्लीज अपना मूड ठीक करना, और अगर तुमसे हो सकता है तो मुझसे 2-3 बातें भी कर लेना। अच्छा तो तुम यही चाहती हो कि उनको पता चले कि हम दोनों के दरमियान बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। बहुत मुश्किल काम बता रही हो तुम मुझे, नफरत पर मोहब्बत के वर्क लगाने का। इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्लीज जवाब, तुमसे मिन्नत करती हूँ प्लीज। बहुत रंग बदलती हो तुम निगाह बेगम, बहुत रंग। तो बस यूं लगा जैसे अभी ये मुझसे अटैक कर, और उसके जो हॉर्न है उसके सीन है। अस्सलाम वालेकुम। बेटो कैसे रहा आपका वो मॉरिशस का टूर? बहुत कामयाब रहा, बल्कि मेरे लेक्चर तो बहुत पसंद किए गए वहाँ। फिर तो आप डेफिनेटली बहुत खुश होंगे। हाँ यकीनन मैं बहुत खुश हूँ, और उससे बड़ी खुशी मुझे तुम्हें यहाँ देखकर हो रही है। शायद तुम रात को देर से घर लौटे हो। वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, उसका एक प्रॉब्लम है। किस दोस्त का? मेरी वो ऑफिस का कोलीग है। एक्चुअली क्या बताऊं, उसकी बीवी ने उसको चीट किया है। शादी पे शादी कर ली उसने। देखिए ना, मैं तो हैरान हूं कि इस तरह की औरतें कैसी ऐसी हरकत कर लेती हैं। क्यों नहीं कहा? लेकिन अब तुम क्या जानो ऐसी औरतों के बारे में? बेटा दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं, ऐसी फजूल बातों पर तवज्जो नहीं देते। अच्छी बातें याद रखते हैं और उन्हीं पर अमल करते हैं, उनका जिक्र करते हैं। तुम ठीक कह रहे हो कर्नल खान, बुराई के जिक्र से बुराई को तहरीक मिलती है। मेरा ख्याल है हमें खाना खाना चाहिए, ठंडा हो चुका होगा। आए? साडा दुख सुन सुन के रुक रोंदे ने बहारां दे। दो पत्तर अनारां दे, दुख अपने मुकदे नहीं, दुख वंडिए की यारां दे। ये इतना सैड सॉन्ग क्यों गा रही है? इसलिए कि मुझे ये सैड मिल गई थी, मैंने कहा सैड सॉन्ग ही गा लूं। ना दुखी गाना गाने का मतलब? अरे तुझे पता नहीं कन्ना साहब और जवाद बाबू का जो झगड़ा हुआ था, कन्ना साहब कितने गुस्से में थे। हाँ सुना था। लगता है इस घर में कोई आफत आने वाली है, सबका उतारना चाहिए, खैरात होनी चाहिए। हाँ मेरा दिल करता है तुझे इस घर से वार के ना किसी को दे दूं। नहीं, तुझे वार के मुझे दे दे, ताकि मैं तुम्हें डोली में बिठाकर
और फिर आग लगा दूं। छुड़े मुंह तेरा, मुझे भी अपनी तरह झुलसाना तूने। मुझे तो बचपन में नजर लग गई थी। हाँ, इसलिए तू नजर बट्टू बन गया। उस नजर की सोच जो इस सोने घर को लग गई है। इस घर को नजर तेरी वजह से लगी है। बात सुन, इस घर पे ना मुझे लगता है तमीज हो गए हैं काले जादू के, और ये सब कुछ शमा बीबी की वजह से हुआ है। सही कहती है तू, मुझ पर बचपन में काले इल्म का वार हुआ था। हाँ, इसीलिए तो काला जादू बन गया। तमीज से बात कर मुझसे। तमीज से बात करे मुझसे, तू किचन में थानेदार लग गया। न तुझे तो मैं सोटियां मार के रोटी देता हूँ। छेड़ना मुझे अच्छा, मैं कह रहा हूँ। तुझे ना छेड़ू, तू पूंडों का छत्ता है, काले डेम। बड़े समझदार होते हैं शायर लोग, सही कहते हैं शायर। खुदा जब हुस्न देता है तो नखरे आ ही जाते हैं, और जो खाना बचता है वो नौकर खा ही जाते हैं। ठीक है सर। सब हुस्न इत्तेफाक से जुगनू को छुट्टी कराने का एक बेहतरीन मौका पैदा हो गया है। अगर हम उसमें कामयाब हो जाते हैं तो वो न सिर्फ यूनियन से जाएगा बल्कि उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। वो कैसे? सर, जनूबी अफ्रीका से जो हमें इतना बड़ा एक ऑर्डर मिला है उसकी तैयारी के लिए तमाम जिम्मेदारियां जुगनू की हैं। अगर आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दें तो हम वहां से आला क्वालिटी का मटेरियल उठा के रिजेक्टेड माल रख देते हैं। फिर सर, जाहिर है जब माल टेस्ट होगा तो वो नाकस होगा और दानियाल साहब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और वो जल्दी जल्दी माल तैयार करने का ऑर्डर करेंगे। इसके बाद जुगनू को जो दुनिया में जिल्लत उठाना पड़ेगी सारी जिंदगी याद करेगा और फिर मैं करूंगा इसकी तशहीर मजदूरी में। सर, वैसे मेरा एक दोस्त है अखबार वाला, ऐसी ऐसी खबरें लगवा दूंगा कि जिंदगी भर याद करेगा ये जुगनू। देखो मतलब, ये तमाम काम राजगारी से होना चाहिए, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। सर, मतलूब के काम का मतलब जरा देर से समझ में आता है। सर, डोंट वरी, आई विल सेटिस्फाई यू। ओके, थैंक यू। देखो मियां, इसमें हम सबकी इज्जत का सवाल है। दानियाल साहब ने मुझे चुना है और मैंने तमाम कारीगरों में से तुम्हें चुना है। जुगनू मियां, आप फिक्र ना करें, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, लेकिन मेरे भरोसे और एतमाद को ठेस नहीं पहुंची। आप फिक्र ना करें। जुगनू मियां, आप फिक्र ना करें। हाँ भाई, क्या प्रोग्रेस है? सर, ये तमाम माल यूसुफ साहब की निगरानी में तैयार किया गया है और सर इन कारीगरों को मैंने सर ये तमाम माल यूसुफ साहब की निगरानी में तैयार किया गया है और सर इन कारीगरों को मैंने चुना है। बेहतर हो सकती है तमाम काम इनकी निगरानी में। मियां, मुझे आपकी क़यादत पर पूरा भरोसा है, बस माल वक्त पर मिलना चाहिए। जी हुजूर, बंदा इसमें कोताही नहीं। अरे भाई, कभी तो इस नवाबी दरबार से बाहर आ जाया करो। जी बेहतर हुजूर। बस बाकी बातें बाद में, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ काम। राइट? सुना आपने? बाकी बातें बाद में, पहले काम। आपका
पासपोर्ट पानियाल साहब हैं? जी नहीं। देखिए मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। आई एम सॉरी, वो इस वक्त ऑफिस में नहीं है। अगर कोई मैसेज आए तो दे दे। देखिए मुझे उनसे हर हाल में मिलना है। मैंने उनसे आज ही मिलना है। उन्होंने मुझे खुद टाइम दिया। मुझे बताया मैं उनसे कब मिल सकती हूँ? अगर बहुत जरूरी मिलना है तो मैं आपकी सिर्फ इतनी मदद कर सकती हूँ कि वो लाहौर दी स्टार में खाने के लिए गए हैं। ठीक है। एक्सीडेंट वाली गाड़ी के साथ हुआ था। एग्जैक्टली। आपने बिल नहीं भिजवाया, मैं इंतजार ही करता ना। एक्चुअली वो डैमेज इतना ज्यादा नहीं हुआ था कि मैं बिल भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, लेकिन आपको फिर भी बताना तो चाहिए था ना कम से कम। एनी हाउ, यहाँ कैसे? खाना खाने। That's good. So why don't you join us? हम लोग भी खाना खाने आए हैं। किस सोच में पड़ गई? आइए आइए प्लीज। थैंक यू। हैव अ सीट। आशी, ये निगाह है, निकल गया आशी प्लीज। नाइस टू मीट यू।